नमस्कार, मैं शाहबाज आलम फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आइडियल यूथ मिशन के अपने इस परिवार में। साथियों, जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि मैं मैथ क्लास 10th की सीरीज़ लेकर आगे बढ़ रहा हूं, जिसमें अभी मैं नियामक ज्योमेट्री अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ पार्ट्स आपको पढ़ा रहा हूं। आज हमारे नियामक ज्योमेट्री का चौथा क्लास होगा। इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं कि आप लोग नियमित रूप से मेरे द्वारा दिए जा रहे YouTube पे क्लास को अच्छी तरह से देखते और अपने कॉपी में नोट करते होंगे और अपने अपने बुक से मेरे द्वारा पढ़ाए गए पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित तौर पे सॉल्व करते होंगे। चलिए चलते हैं आज के इस सफ़र पे, जिसमें हम लोग नियामक ज्योमेट्री में कुछ प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न से संबंधित चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद अपने बुक से इससे संबंधित प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर बनेगा। अगर किसी प्रकार की त्रुटि आती है या समस्या आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने समस्या को शेयर कर सकते हैं। आपके समस्या को समाधान करने का मेरे तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, आज इस नियामक ज्योमेट्री का आज मेरा चौथा क्लास है। मैंने लिखा डे 4। प्रश्न को एक बार ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को, आप सेकेंड क्वेश्चन की ओर ना देखें, सिर्फ पहले क्वेश्चन को देखें। इसमें क्या कहा गया? कहा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 3,4 एवं 3,6 से समदूरस्थ है। अर्थात कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु हमें ज्ञात करनी है जो दिए गए ये दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर उपस्थित हो। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने समदूरस्थ से संबंधित कुछ प्रश्न बताया था, उसी कड़ी में इसको आगे मैं बढ़ाऊँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक्स अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0। तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ जैसा कि आपको दिख रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पिछले प्रश्न की भांति मैंने लिखा कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 है। अब हमें x का यही मान निकालना है ताकि इस बिंदु से दिए गए दोनों बिंदु समदूरस्थ पे हो। चलते हैं इस प्रश्न को बनाते हैं पिछले कॉन्सेप्ट की तरह। जैसा कि आपको पता होगा कि x अक्ष, माना कि कोई p बिंदु है जिसका निर्देशांक x, 0 है, जैसा कि मैंने माना, और a और b दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः 3,4 एवं 3,6 प्रश्न में दे रखा है। तो प्रश्न से, चूंकि ये और ये समदूरस्थ है, इसलिए मैं प्रश्न से यह कह सकता हूँ, प्रश्न से यह कह सकता हूँ कि ये दूरी अर्थात AP और ये दूरी अर्थात BP बराबर होंगे। और इस प्रकार से अगर मैं दूरी सूत्र चलाऊँ तो दूरी सूत्र कुछ इस प्रकार से चलेगा, AP बराबर BP। ये तो हो गया। तो आप दूरी सूत्र अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता है। A से P तक की दूरी निकालने के लिए आपको x में से 3 घटाना होगा। वही फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात दिए गए दो बिंदुओं के निर्देशांक अगर पता है तो उनके बीच की दूरी का फार्मूला जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पर रूट। तो वही मैं इधर चला रहा हूँ। फिर उसी बाद प्लस के बाद 0 - 4 का होल स्क्वायर चलेंगे। फिर उसी प्रकार से आगे बढ़ें तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करें तो फिर से 3 - x का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि इस रूट से रूट को ख़त्म कर सकते हैं। आगे जब बढ़ें तो ये आपको मिलेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएं तो ये मिलेगा 3 - x का होल स्क्वायर और प्लस 6 का होल स्क्वायर। इसको एक कदम और आगे बढ़ाएं तो आपको मिलेगा कि इसे हम x² माइनस 6x + 9 लिख सकते हैं। आपको डिटेल्स में फॉर्मूला चलाना है। हम हालांकि एक स्टेप को ख़त्म करके या एक स्टेप कम करके मैं इस तरह से डायरेक्ट x - 3 का होल स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया। 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है। उसी प्रकार से यहाँ फिर से 9 - 6x + x² लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो ये 6
36 बन जाएगा। 6 का स्क्वायर 36। अब आप इसको ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये -6 आपको दिखाई दे रहा है, ये +6 इधर आएगा तो ये घट जाएगा, ख़त्म हो गया। यहाँ 9 और 36 बचा, तो 36 9 यहाँ पे 45 लिख सकते हैं और 16 9 यहाँ से 25। तो आप पाएंगे कि यहाँ ये जो एक्स है आपका ख़त्म हो गया और एक्स ही ख़त्म हो गया। अर्थात मैं यूँ कह सकता हूँ कि अर्थात यहाँ पे हमारा जो मान आया ये 0 होने के बाद 25 बराबर 45, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये कभी संभव नहीं है कि 25 और 45 बराबर हो जाए। अर्थात मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँगा और इस स्टेटमेंट से आपको समझना ये है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना था जिसका बिंदु इतना और इतना से दूरी समान हो। तो इस प्रकार से मैं जो अभी स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ उस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उत्तर के निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा कि अतः एक्स अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ हो। जब एक्स का मान हमें कुछ प्राप्त हो जाता तब तो मैं लिख देता कि एक्स का मान मान लीजिए 3 प्राप्त होता, तो हम यहाँ लिख देते 3,0, अर्थात कि एक्स के इस जगह पे या एक्स अक्ष पे 3 कदम चलने के बाद जो बिंदु होगा उसी बिंदु से ये और ये दूरी समान होता। लेकिन चूंकि एक्स का मान ही नहीं आया, अर्थात हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एक्स अक्ष पर ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जिससे दिए गए दोनों बिंदु समदूरस्थ हों, दिए गए दोनों बिंदु समदूरस्थ हों। अर्थात कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि इन दोनों बिंदुओं से कोई वह बिंदु समदूरस्थ हो तो सकता है लेकिन एक्स अक्ष पे नहीं होगा। हो सकता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो या सेकंड थर्ड कहीं भी हो सकता है, वाई अक्ष पे हो, लेकिन एक्स अक्ष पे कोई ऐसा बिंदु है ही नहीं जो दिए गए इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर हो। तो इस तरह से इस प्रश्न का आप हल देख लिए। ये कुल मिलाकर के कहना ये था कि अगर इस प्रकार के प्रश्न को मैं हल करूँ या आप लोग हल करें और एक्स का कोई वैल्यू आ जाता है तो वहाँ पर लिख देते हैं कि जो भी बिंदु आएगा या जो भी नियामक आएगा वहाँ से दूरी इस प्रकार से होगा दोनों बिंदुओं की समदूरस्थ। लेकिन अगर x का वैल्यू आप निकाल पाने में सफल नहीं हो पाते हैं, अर्थात x का वैल्यू नहीं निकल पाता है, x खत्म हो जाता है, अर्थात कि x की वैल्यू नहीं निकल पाती है, तो वैसी स्थिति में आप ये स्टेटमेंट लिख करके अपने प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं या यहीं पर अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें x और y के बीच संबंध ज्ञात करने की बात कही गई है। जैसा कि आप बगल के प्रश्न में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, x और y के बीच ऐसा संबंध ज्ञात करें जो बिंदुओं 1,2 एवं -3,4 से समदूरस्थ हो। तो ऐसे प्रश्न में भी आपको वही काम करना है। चूँकि x एवं y के बीच यहाँ ना कि x अक्ष पे और ना ही y अक्ष पे कोई बिंदु बताया गया है जो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ हो, यहाँ बल्कि एक ऐसा बिंदु बताया गया जिसका निर्देशांक ही x, y बताया गया है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि एक हमारे पास बिंदु है जिसका निर्देशांक 1,2 दे रखा है, दूसरा बिंदु हमारे पास b मान लेते हैं जिसका निर्देशांक 3,-4 लिखा हुआ है, और एक तीसरा निर्देशांक मान लेते हैं p जिसका निर्देशांक x, y दिया है, तीसरा बिंदु। और यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी बराबर कहा गया है। मैं नहीं बल्कि प्रश्न में कहा है कि इस बिंदु से ये और ये अगर बराबर दूरी पर हो तो इन दोनों यानी x और y के बीच के संबंध को बताएं, अर्थात इन दोनों यानी x और y के बीच संबंध क्या होगा। वही तरीका होगा हमारा प्रश्न से, चूँकि कहा है दोनों बिंदु, ये बिंदु जो दिया हुआ है P से ये दोनों बिंदु अर्थात A और B समदूरस्थ है यानी बराबर दूरी पर है, अर्थात AP बराबर होगा BP। और ऐसे स्थिति में हम AP के बराबर BP लेंगे। तो ऐसे स्थिति में आप कह सकते हैं कि √(x-1) का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ें तो -3 -x का होल स्क्वायर प्लस -4 y का होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएं, आप खुद से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने के बाद आप पाएंगे, अतः इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आप रूट से रूट को कैंसिल करें और इस प्रकार से इसको हल करने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे आपको एक मान निकल के आएगा जो इस प्रकार होगा 2x - 3y = 5। अर्थात कहने का मतलब यह है कि x और y में क्या संबंध, तो x और y के बीच यही संबंध होगा क्या कि x का दुगना और y के तुगने का अंतर -5 के बराबर होगा। तो अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x एवं
y के बीच यही संबंध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चले इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है जिसका हेडिंग होगा कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 3 बिंदु के संरेख होने के शर्त, यानी 3 बिंदु संरेख कब होगा। अब संरेख शब्द को अगर ध्यान से देखें तो संरेख का मतलब ही होता है संरेख, यानी एक ही रेखा पर उपस्थित, एक ही रेखा पर मौजूद। तो इस चीज़ को समझे, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखा है, ध्यान से देखना होगा। मैंने लिखा कि एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक आप देख पा रहे हैं, एक दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक आप यहाँ देख पा रहे हैं, तीसरा बिंदु जो C है इसका निर्देशांक आप देख पा रहे हैं। अब ये तीनों बिंदु संरेख है, हालांकि यहाँ पे तो संरेख है लेकिन आपको प्रश्न में ऐसा नहीं देगा। मैंने संरेख यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि एक रेखा जिस पे A भी स्थित है, उसी रेखा पे बिंदु B भी स्थित है, उसी रेखा पे बिंदु C भी स्थित है। यानी जब कोई 3 बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में हम इन तीनों बिंदुओं को संरेख कहेंगे। अब आपको क्वेश्चन में इस प्रकार का रेखा बना करके नहीं देगा, केवल नियामक देगा, अर्थात कि निर्देशांक देगा, 3 निर्देशांक देगा और इन 3 निर्देशांक के सहायता से आपको ये बताना है कि ये तीनों का तीनों निर्देशांक क्या एक ही रेखा पर स्थित है। तो ऐसे में आपको तीनों निर्देशांक के सहायता से ये बताना कि तीनों एक ही रेखा पर है या नहीं। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वो क्या है देखिए ध्यान से। दूरी सूत्र से आप चाहें तो A से B तक की दूरी निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, आपको ज्ञात क्या करना है, 3 निर्देशांक दिया है और उन तीनों निर्देशांक की सहायता से ये ज्ञात करना है कि ये तीनों निर्देशांक एक ही रेखा पर है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें बिना रेखा बनाए। आप चाहे तो रेखा बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, लेकिन हाँ, बिंदु A का अगर निर्देशांक दिया है और बिंदु B का निर्देशांक दिया है तो आप निश्चित तौर पर A और B के बीच की दूरी निकाल लें। उसी तरह से A और C के बीच की दूरी निकाल लें, B और C के बीच की दूरी निकाल लें। और जब ये तीनों दूरी आप निकाल लें तो आपको एक शर्त फॉलो करना होगा, एक शर्त देखना होगा। यदि किन्हीं 2 दूरी का योग, यानी आप AB, AC और BC बिंदु के बीच की दूरी निकाल लिए तो किन्हीं 2 बिंदुओं की दूरी का योग तीसरे के बराबर होता है। अर्थात यूँ कह लें कि A से B तक का दूरी और B से C तक का दूरी, आपने फिर से समझना है आपको कि A का निर्देशांक, B का निर्देशांक, C का निर्देशांक दे रखा है। आप A से B तक की दूरी निकाल लिए, A से C तक की दूरी निकाल लिए और B से C तक की दूरी निकाल लिए। ऐसी स्थिति में आपको चेक करना है कोई 2 ठो दूरी, A से B तक की दूरी और B से C तक की दूरी को जोड़ दीजिए अगर वो AC के बराबर है, या A से B तक की दूरी A से C तक की दूरी BC के बराबर है, या A से C तक की दूरी B से C तक की दूरी AB के बराबर है। इन तीनों स्थिति में दिए गए तीनों बिंदु का निर्देशांक संरेखी होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं संरेखी तभी होगा जब तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होगा, तब तीनों बिंदु संरेखी कहलाएगा। अब ऐसे में इस प्रश्न को मैं देखूं, इसी ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित कहा क्वेश्चन कि दूरी सूत्र के प्रयोग से सिद्ध करें कि ये 3 बिंदु संरेख है अथवा नहीं। तो मैं इसे हल करने के लिए मैंने जैसा कि बताया कि अगर तीनों बिंदु, हालांकि मुझे रेखा नहीं बनानी थी लेकिन एक समझने के लिए मैंने रेखा बनाया। आप यह 3 बिंदु दिया, मान लेते हैं ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये C बिंदु है, के निर्देशांक है क्रम से A का निर्देशांक, B का निर्देशांक और C का निर्देशांक। अब हमें क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ये बताना है कि ये तीनों संरेखी है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A से B तक का दूरी निकालेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, फिर B से C तक का दूरी निकालेंगे बिंदुओं की सहायता से, दूरी सूत्र की सहायता, फिर A से C तक की दूरी निकालेंगे और उसके बाद मैं चेक करूंगा इन तीनों रिलेशन में से कौन सा रिलेशन हमारा आ रहा है। अगर ऐसा संभव हो पाया किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरे के बराबर हुआ तो संरेखी है अथवा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि A से B तक की दूरी की अगर बात करें तो आपका फॉर्मूला वही होगा। A से B तक की दूरी निकालने के लिए इसको हमें क्वेश्चन के हिसाब से x1, y1, x2, y2, x3, y3 मानना होगा। अब मैं प्रश्न में बार बार फॉर्मूला न लिख करके सीधा हल कर सकता हूँ। अब A से B तक की दूरी निकालना है तो सबसे पहले इसको y2 मानेंगे, यानी -1 में से घटेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 -4 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करके आगे की ओर बढ़ें तो आपको दिखाई देगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अर्थात मैं लिख सकता हूँ इसको 9 + 9 यानी √18, और √18 को आप निश्चित तौर पे
3√2 लिख सकते हैं। अब ए से बी तक का दूरी हमने निकाल लिया। अब ए से बी तक की दूरी के बाद बी से सी तक की दूरी निकाल लिया। अब इसको बी सी माने तो बी सी के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, फिर इसमें से इसको घटाना पड़ेगा दूरी सूत्र की सहायता से। तो आप क्या करेंगे, 5 में से घटाएंगे -1 को। अब ध्यान रहे, मैंने शुरुआत में ही यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों कर लिया, क्योंकि हमें पता था कि -1 घटानी, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी और ब्रैकेट लगाएंगे तो छोटा, इसलिए यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस फिर से 1 में से 7 घटाएंगे, 1 में से 7 घटाएंगे तो स्क्वायर इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो 5 माइनस प्लस 1 स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पे आपको फिर से मिलेगा -6 का स्क्वायर। इसको अब अगर आगे बढ़ाते हैं आप तो आपको निश्चित तौर पे जो मान मिलेगा वो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और ये भी है आपका 36। तो 36 प्लस 36 बराबर 72, और इस 72 को हम 6√2 लिख सकते हैं। अब अंत में हमें ए सी की दूरी ज्ञात करनी है, तो आपको ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बिंदु वही लेना होगा, ए का जो बिंदु है वो और सी का जो बिंदु है वो। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको फिर से इसमें से ये घटाना होगा, अर्थात 5 में से 2 घटाएंगे का स्क्वायर, अब प्लस फिर से 1 में से 4 घटाएंगे स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएं तो ये 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, आगे बढ़ें तो ये 9 प्लस 9 अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18, और 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। अब विद्यार्थियों यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, बड़े ही गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने जो भी बिंदु लिया है, या यूँ कह ले कि क्वेश्चन में जो भी 3 बिंदु दिए थे उसके बारे में ये साबित करना था कि क्या तीनों संरेख है या नहीं। तो संरेख होने के लिए मैंने जो शर्त लिखा था उसमें आपको बताया गया था अच्छी तरह से, आप तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें और किन्हीं 2 का योग अगर तीसरे के बराबर हो तो आप कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु संरेख है। तो क्वेश्चन हल करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इस तीनों मान की ओर ध्यान से देखना है। क्या इन दोनों का योग इसके बराबर हो रहा है? नहीं। क्या इन दोनों का योग इसके बराबर हो रहा है? तो हाँ, क्योंकि 3√2 और 3√2 6√2। तो आप बारी बारी से किन्हीं 2 को जोड़ करके देखना है कि तीसरे के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो इसको जोड़ेंगे नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे नहीं होगा, हाँ इसको और इसको जोड़ने के बाद यानी 3√2 और 3√2 जोड़ने के बाद आपको 6√2 प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा जा सकता है कि AB प्लस AC बराबर हमारा ये BC आ रहा है। और यहाँ पे हमने संरेख होने के शर्त में ये बात लिखी थी, ये बात जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी, AB प्लस AC बराबर BC होना चाहिए, AB प्लस AC बराबर BC होना चाहिए, या ये भी आ सकता था या ये भी आ सकता था। तो चूंकि तीनों में से कोई एक तो शर्त यहाँ पे आ गया, ऐसा है, इसलिए हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं तीनों बिंदु संरेख हैं। अब बाय द वे आपने हल किया प्रश्न और ये तीनों दूरी आपको मिल गया, और तीनों दूरी मिलने के बाद आपको किसी 2 का योग तीसरे के बराबर नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि तीनों के तीनों बिंदु संरेख नहीं हैं। तो चलिए फिर इसके आगे के कॉन्सेप्ट को अगले दिन के वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेरे द्वारा YouTube के अलावा भी आपको WhatsApp के माध्यम से और पिछले 2 दिनों से शायद आपको पता होगा अच्छी तरह से, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। मेरे द्वारा WhatsApp नंबर पे मैसेज दे दिया गया था। Zoom ऐप पे आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उससे जुड़ने के लिए आप सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच हमसे जुड़ सकते हैं। मैं जहाँ पे मैथ का क्लास ले रहा हूँ और टुन्नू सर द्वारा अभी क्लास 10th की ज्योग्राफी क्लास ली जा रही है। तो आप में से जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहें हमसे, तो आप सुबह 8 से लेकर के 10 बजे के बीच निश्चित तौर पे जुड़ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न हो तो आप उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मेरे WhatsApp नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ध्यान रहे विद्यार्थियों, भारत में या देश में अभी लॉकडाउन की स्थिति बना हुआ है। ऐसे में आप अपनी पढ़ाई नियमितता से जारी रखें, यही सबसे बड़ा आपके लिए रामबाण हो सकता है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है देश में
लॉकडाउन हुआ है, ऐसी स्थिति में आपका लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। बस इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हो तो लाइक करके, शेयर करके और दोस्तों तक बढ़ाएं। मेरा मोटो सिर्फ यही है कि आपके दोस्त तक ये कंटेंट्स पहुँचे। धन्यवाद।